क्या आपको एक चीज मालूम है कि अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन या ऑनलाइन बैंकिंग में आप जाकर के लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद लोन मिले या ना मिले, इसके बाद आपका सिविल स्कोर घट जाता है। आप कहेंगे कि आखिर लोन अप्लाई किया, नहीं मिला तब भी सिविल स्कोर घट गया, और मिल गया इसके बावजूद सिविल स्कोर घट गया, इसके पीछे का रीजन क्या है? और नहीं मिला तो ज्यादा पॉइंट से घटेगा और मिल गया तो कम पॉइंट से घटेगा। आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। फाइनेंस की दुनिया में आपको ये सब चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कारण कि हम सभी लोगों को एक न एक दिन पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसे के लिए बैंकिंग सेक्टर से फाइनेंस की दुनिया में जो फाइनेंस का सिस्टम है उसमें आपको घुसना ही पड़ता है। और जब घुसना पड़ता है आपको, जब जरूरत पड़ती है लोन की या फाइनेंस से रिलेटेड काम की या क्रेडिट की, उस समय में ये चीज काम आ जाता है। इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए आखिर क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर ये घटता क्यों है जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। इसके पीछे दो तर्क दिया गया है, उस तर्क को, कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें। पहला ये है कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई किए और जैसे ही रिजेक्ट हो गया किसी कारण से, इसके बाद सिविल स्कोर बहुत ज्यादा घटता है, उसका पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है। रीजन ऐसे समझिए कि आपके पास कोई बंदा पैसा मांगने के लिए आता है, जैसे ही आपको पता चलता है इस बंदे को किसी ने पहले लोन देने से मना कर दिया है, इसका मतलब है कि ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, या तो लेन देन में मामले में ये गड़बड़ आदमी है, या तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है वही सही नहीं है, इसीलिए अगले बंदे ने लोन नहीं दिया। और ये चीज कैसे पता चलेगा? जब कोई आपको बताएगा। फाइनेंस की दुनिया में ये कैसे पता चलेगा? ये पता तब चलेगा जब सिविल स्कोर घटा हुआ रहेगा, कहीं लोन अप्लाई किया हुआ रहेगा, इसके बाद रिजेक्टेड रहेगा, जिसके कारण से सिविल घटा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहीं अप्लाई किया, और जो अप्लाई, जिस जगह पे, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस बैंक में आपने अप्लाई किया, उसने पूरा आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, गैदर किया लोन देने से पहले। और लोन देने से पहले जब पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर किया, कलेक्ट किया, तो पता चला कि आप उसके लायक ही नहीं है कि आपको लोन दे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर फॉल्ट है, आपके फाइनेंशियल सिस्टम में फॉल्ट है, आपके पर्सनल लाइफ में फॉल्ट नहीं की बात कर रहा हूँ, मतलब कि आपका लेन देन गड़बड़ है, या तो बैंकिंग का जो है उसका क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको फलाने बैंक वाले ने या एनबीएफसी ने या लोन कंपनी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए आपका सिविल घट गया। और जब दोबारा कहीं और जाते हैं अप्लाई करने के लिए, तो पता रहता है इसका सिविल इस महीने डाउन हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो अब और भी कोई जल्दी लोन नहीं देना चाहेगा। मतलब एक बार रिजेक्शन मिला तो मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिल सकता है। इसीलिए कभी भी लोन कंपनियां या बैंक या एनबीएफसी कोई लोन रिजेक्ट करे, सिविल डाउन हो, तुरंत में कहीं और अप्लाई नहीं करिएगा। ये तो हुआ एक रीजन। दूसरा रीजन समझ लीजिए, जब आपका लोन अप्रूव्ड हो गया, लोन अप्रूव्ड हो गया, इसके बावजूद सिविल स्कोर घटा दिया गया, भाई इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं मिला तो चलो आप समझ गए कि नहीं मिला, इट मीन्स कि आप पहले से एलिजिबल नहीं है, कहीं ना कहीं आपका जो है सिस्टम में गड़बड़ी है, आपके फाइनेंशियल दुनिया में लेन देन में आपका कमी है, इसीलिए उसने रिजेक्ट कर दिया। अब अप्रूव्ड कर दिया, अब तो सिविल बढ़ना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, अब और थोड़ा सा रिस्की जोन में आप चले गए। इसका मतलब ये है कि जैसे, अब फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझते हैं। कोई बंदा आपके पास पैसा मांगने के लिए आया, ब्याज पे पैसा आपसे लेने आया, आप ब्याज पे लगाना चाह रहे हैं, ठीक, लेकिन पता चला कि ये बंदा पहले से किसी और से लोन ले चुका है। अब इस बंदे का एक महीने की कमाई 50,000 रुपये है, मात्र महीना कमाता है, और ऑलरेडी पहले से 25,000 का ईएमआई किस्त कहीं और भर रहा है। अगर मैं फिर से ऐसा ईएमआई दे दूंगा, मतलब कि लोन दे दूंगा जिसका ईएमआई 25,000 20,000 हो जाए, तो इसका सर्वाइवल पे रिस्क हो जाएगा। मतलब कि ये घर में खाएगा क्या, पहनेगा क्या, कभी इमरजेंसी पड़ेगा, तो अगर कोई दूसरा सेक्टर में मतलब कि पैसे की जरूरत पड़ गई, तो या तो मेरा ईएमआई मिस कर देगा या अगले का मिस कर देगा, किसी न किसी का मिस करेगा। इसीलिए अगर मैं इसको लोन देता हूं तो ये डिफॉल्टर हो सकता है, बाद में जो है पैसा किसी न किसी का रुक जाएगा, या मेरा रुके या उसका रुके। इसीलिए जब कहीं लोन मिल जाता है तो इसके बाद तुरंत उसका सिविल स्कोर घटा दिया जाता है कि इंस्टेंटली तुरंत जाकर के किसी का लोन अप्लाई न कर दे, नहीं तो पता चले 2-3 जगह से सेम सिविल स्कोर पे बढ़ने से या रहने से जो उठा लेगा पैसा, और जब पैसा उठा लेगा तो एक बार में सबका रुक जाएगा, तो मतलब ओवरऑल रिस्क हो गया, नुकसान हो गया। तो फाइनेंशियल सेक्टर में सब लोग एक दूसरे से कमिटेड रहते हैं, सारे कंपनियां जो है एक जगह रहते हैं, और ये लोग डिसाइड करते हैं, इन लोग का संघ होता है, यूनिटी होता है, और ये लोग इस तरह से काम करते हैं। अब चूंकि आप अप्लाई किए लोन के लिए, आपका सिविल डाउन हो गया, तो अब डिपेंड होता है कि अब अगले महीने से उसका जो ईएमआई चालू होगा, उसका ईएमआई टाइम पे आप भरेंगे, तब आपका सिविल स्कोर बढ़ते चला जाएगा। और जब बढ़ते चला जाएगा तो फिर बाद में जाकर अप्लाई करेंगे, तब देखेगा कि चलो यार ये टाइम से पेड कर रहा है, इट मीन्स अगर देते हो तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसको आता है, लाइफ में जीना आता है, इसलिए ये पैसा समय से मुझे चुका देगा, और तब जाकर के लोन मिल जाता है। हमेशा याद रखिए, लोन जब दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि आपका टोटल इनकम, मंथली इनकम जितना है उसका 50% ही ईएमआई होना चाहिए मैक्सिमम। अगर कोई पहले से एग्जिस्टिंग लोन है और इसका ईएमआई और प्लस अभी जो लोन मिलने वाला है उसका ईएमआई मिला करके
जो बंदा लोन अप्लाई कर रहा है उसके सैलरी का 50%, मंथली सैलरी का 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता ईएमआई। इससे ज़्यादा होगा तो रेड सिग्नल हो जाता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जैसे एनबीएफसी हो गया, फाइनेंस कंपनी हो गया, बैंकिंग सेक्टर का हो गया, कोई बैंक हो गया, कोई ऐप हो गया, इन लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। इसीलिए देखते होइएगा जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। 36% से लेकर के 40% कहीं कहीं चार्ज कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता रहता है जो मैं पैसा दे रहा हूँ कल वापस आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए ये हाई रिस्क में चलते हैं, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। बाकी आपको और कुछ जानना हो नीचे कमेंट करिए। फाइनेंस से रिलेटेड मैं आपको एकदम लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा।